यांग वहीं पर छुपकर उन्हें देख रहा होता है और वो अपना इमोर्टैलिटी मंत्रा एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सके। वो डेविलिश बीस्ट कहती है, ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन जा चुका है, मैं उसका ओरा फील नहीं कर पा रही। मोल्डो कहता है, ये बैरियर खोलने के बाद मैं सबसे पहले उसे मारूंगा। वो कहती है, उसके बारे में मत सोचो, इस टाइम हमें अपने मेन मिशन पे फोकस करना चाहिए, बैरियर को खोलने पर। यांग सोचता है, जैसा कि सोचा था, ब्लैक पूल एक चैनल है डीमन रेस के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करने का। और फिर तभी वो मैप उसके पास आता है और ग्लो करने लगता है, जिससे कि उन डीमन बीस्ट का ध्यान यांग की तरफ जाता है। यांग अंदर आता है। वो डीमन बीस्ट कहती है, क्या तुम यहाँ से गए नहीं? मैं तुम्हारा ओरा फील नहीं कर पा रही थी। यांग कहता है, हम ह्यूमंस के पास भी काफी सीक्रेट मेथड है अपने ओरा को छुपाने के लिए। अगर तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए टाइम होता तो तुम मुझे मार चुके होते। वो डीमन बीस्ट कहती है, ह्यूमन, हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। अगर तुम हमारी मदद करते हो इस बैरियर को खोलने में, तो फिर जब हमारी डीमन बीस्ट आर्मी ह्यूमन वर्ल्ड पर राज करेगी तो तुम भी हमारे लीडर को कुछ कंट्रीब्यूट करना और उस समय तुम्हें काफी फेम और पावर मिलेगी। यांग कहता है, फेम और पावर, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं बचपन से ही गरीब था, मैं कभी एक डीमन बीस्ट के लिए काम नहीं करूंगा। मैं जो चाहता हूँ उसके लिए खुद फाइट करूंगा। वो डीमन बीस्ट कहती है, ह्यूमन एक ऐसी स्पीशीज है जो कि डीमन बीस्ट से नीचे है बायोलॉजिकल चेन में। ये सिर्फ समय की बात है, हम ह्यूमंस पर राज करेंगे। तुम समझदार हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यांग कहता है कि ये बढ़िया प्रपोजल है और वो मन में कहता है कि इंचेंटमेंट बैरियर जो कि डीमन बीस्ट लगाते हैं वो भी उस एरे की तरह ही है जो कि ह्यूमंस लगाते हैं, और अगर मैंने एरे की आई डिस्ट्रॉय कर दी तो पूरा एरे फेल हो जाएगा। और फिर पीछे उसे एक पत्थर दिखता है जो कि अलग चमक रहा होता है। वो सोचता है, क्या ये स्टोन एरे जो कि मेरे पीछे है, क्या ये आई है? यांग कहता है, अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो बैरियर ओपन होने के बाद ये मुझे उसी समय मार देगा। वो डीमन बीस्ट कहती है, इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सेफ रहोगे। यांग कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझसे इतनी नफरत करता है कि ये मुझे किसी भी समय टुकड़ों में काट सकता है। वो डीमन बीस्ट कहती है, ये जल्दी गुस्सा हो जाता है। वो ये सब कह ही रही होती है, तभी वो कुछ देखती है। यांग अपने हाथ में ओरा इकट्ठा करता है और कहता है, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो ये पीछे जो स्टोन है यही एरे की आई है। और फिर यांग उस पर एक पंच मारता है और वो आई टूट जाती है। यांग सोचता है, मैंने इनके एरे को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब बस मुझे गुफा की एंट्रेंस से भागना है। और वो भागने लगता है। मोल्डो को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि ह्यूमन, मैं तुम्हें मार दूंगा। यांग वहां से बड़ी तेजी से भागता है, लेकिन मोल्डो उससे भी ज्यादा तेजी से भागकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और फिर तभी वो मैप उसके पास आता है। यांग सोचता है, क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि ये मैजिक मैप मुझे ब्लैक पूल की तरफ ले जाना चाह रहा है। मैं इसे अभी नहीं हरा सकता, तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि मैं पूल में कूद जाऊं। और फिर वो जाता है और पूल में कूद जाता है। मोल्डो कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पूल में कूद जाएगा। और वो दूसरी डीमन बीस्ट कहती है, हम जैसे डीमन बीस्ट भी ब्लैक पूल की पावर को रेसिस्ट नहीं कर सकते। मुझे पक्का पता है कि वो अभी कुछ ही देर में मर जाएगा। मोल्डो कहता है, मैं उसे नहीं पकड़ पाया। अब एरे को दोबारा लगाने के लिए महीनों लग जाएंगे। और फिर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है। और उसके पैरों पर कुछ अजीब सा लिक्विड लगता है, चिपचिपा सा। और फिर उसे याद आता है, ओह हाँ, मैं तो ब्लैक पूल में गिर गया था। और फिर वो ब्लैक सी चिपचिपी चीज उसे पूरा निगलने वाली होती है। वो स्क्रोल यांग के पास आता है और उस ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी तरह यांग बच जाता है। और फिर उस डीमन मैप्स में से कुछ अक्षर से निकलते हैं और उसके दिमाग में घुस जाते हैं। यांग कहता है कि मैजिक मैप के वो शब्द मेरे दिमाग में पहले की तरह घुस चुके हैं। मुझे लग रहा है कि मैं माइंड वेव और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे यूज कर पाऊंगा। और फिर तभी उसके सामने एक कॉकरोच की तरह दिखने वाला क्रिएचर आता है और वो कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। यांग कहता है, क्या? एक बोलने वाला बड़ा कॉकरोच? वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉकरोच बुलाने की? काफी टाइम हो चुका है, मैंने कोई भी ह्यूमन एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं की। और फिर वो तेजी से उसके पीछे आता है और कहता है, ह्यूमन, मुझे अपनी एनर्जी दे दो। और वो उसकी एनर्जी लेने लगता है
और फिर यांग कुछ करता है जिससे कि उसके माथे से शायद से माइंड वेव निकलने लगती है, या फिर शायद ये कुछ और होता है। वो कॉकरोच कहता है, क्या डीमन मैप के अक्षर इसकी बॉडी के अंदर हैं? यांग कहता है, लगता है कि कॉकरोच मैजिक मैप की पावर से डर गया है। वो कॉकरोच कहता है, सॉरी मैं गलत था, तुम मेरे मास्टर बनोगे, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, जब तक तुम मेरे ऊपर दोबारा मैजिक मैप की पावर यूज नहीं करते। और फिर यांग उसे अपने साथ ले लेता है और अपने कंधे पर बिठा लेता है और कहता है कि मैं अब से तुम्हें जियाओ जियांग बुलाऊंगा। और वो उससे पूछता है कि हम अभी कहाँ हैं। वो कॉकरोच बताता है, इसे ब्लैक वाटर एरिया कहते हैं, ये काफी खतरनाक जगह है, पॉइजनस ब्लैक एनर्जी से भरा हुआ। मुझे हैरानी है कि तुम अभी तक ठीक कैसे हो। यांग कहता है कि तुम भी तो ठीक हो। वो कॉकरोच कहता है, मैं एक एंशियंट डिवाइन बीस्ट हूँ, ये ब्लैक एनर्जी मेरे लिए अच्छी है, मैं इस ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ यहाँ पर। यांग कहता है, एक एंशियंट डिवाइन बीस्ट, तुम तो बस एक कमजोर कॉकरोच हो। वो कहता है, कॉकरोचेस को कम मत समझो, लगता है आपने ओगी एंड द कॉकरोचेस नहीं देखा। कॉकरोचेस दुनिया में करोड़ों साल से रह रहे हैं, उस टाइम से जब ह्यूमंस भी नहीं थे। यांग कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। और वो कॉकरोच बताता है, यहाँ से बाहर निकलना इजी है, हमें बस उस बॉटम तक पहुंचना है और इस स्प्रिंग का मुंह ढूंढना है। यांग कहता है, तो चलो फिर। और फिर वो अंदर डुबकी मारता है। यांग कहता है, क्या यहाँ से बाहर निकलना सच में आसान है? वो कॉकरोच कहता है, ये आसान नहीं है, एक मामूली इंसान यहाँ की टॉक्सिसिटी को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन तुम अलग हो। और फिर उन्हें वो माउथ ऑफ द स्प्रिंग मिल जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है मोल्डो को, जो कि कहता है, हम इतने घंटों से ये एरे बिछा रहे थे एलियन वर्ल्ड की एन्चेंटमेंट को हटाने के लिए, और उस ह्यूमन ने सब खराब कर दिया, वो जरूर अब मर गया होगा। और तभी वहां से बाहर निकलता है यांग। उसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मोल्डो कहता है, तुम मरे नहीं, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। और वो कॉकरोच कहता है, मास्टर ये डीमन बीस्ट तुम्हारी तरफ क्यों आ रहा है? मोल्डो कहता है, ह्यूमन लगता है कि तुम्हें कुछ मिल गया है। वो कॉकरोच कहता है, डीमन बीस्ट अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और ऐसी चीजें जो मुझे वीडियो में इम्प्रूव करनी चाहिए उसे कमेंट कर देना, या वीडियो कैसी लगी ये कमेंट कर देना। इस वीडियो का लाइक एम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि नेक्स्ट एपिसोड को बनाने की मोटिवेशन मिले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।